आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है स्कैफोल्डिंग आइडेंटिटी फीचर। आइडेंटिटी फीचर के अंदर हम लोग क्या देखे थे कि आप अपने वेब एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर फीचर, लॉगिन फीचर, लॉगआउट फीचर, पासवर्ड चेंज या लॉगिन कंफर्मेशन, इस तरह का बहुत सारा चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो हम लोग पहले देखे भी कैसे पिछले सेशंस में। उसके लिए हम लोग जो काम किए तो पूरा स्क्रैच से किए थे, सारा कुछ खुद से किए थे। खुद से करने का मतलब क्या हो गया कि आपको खुद से यूजर क्लास बनाए हम लोग, उसके बाद खुद से हम लोग ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाए, खुद से हम लोग फिर सारा पेजेस जो व्यू होता है लॉगिन के लिए उसका जो कंट्रोलर होता है वो सारा खुद से बनाए। जनरली होता है कि जब आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि हर चीज़ खुद से करे और स्क्रैच से करे, क्योंकि क्लाइंट उतना समय देने को तैयार नहीं होता है। तो कभी ऐसा रिक्वायरमेंट है कि क्लाइंट आपको ज़्यादा समय देने को तैयार नहीं है, प्लस या क्लाइंट आपको इतना पैसा नहीं दे रहा है कि आप उस पर उतना मेहनत करें, या तीसरा कि क्लाइंट उतना ज्यादा लुक को और उसका लेआउट को लेकर कंसर्न नहीं है, उसको काम से मतलब है। तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा डीबी पूरा का पूरा जो आइडेंटिटी का फीचर होता है उसको स्कैफोल्ड कर सकते हैं। स्कैफोल्ड मतलब हम लोग बहुत मिनिमम काम करना पड़ेगा और सारा फीचर खुद ब खुद, सारा कोड खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। वो कैसे करते चलो देखते हैं। तो उसमें दो काम करना होगा। एक, प्रोजेक्ट बनाते समय कुछ बेसिक काम करना पड़ता है, प्रोजेक्ट बनाने के बाद कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ता है, और तीसरा कि फिर आपको सारा व्यू जनरेट करना पड़ता है। तो कैसे होगा चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। तक हम लोग इधर बैकग्राउंड में एसक्यूएल सर्वर भी ओपन कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगता है खुलने में। यहाँ पे प्रोजेक्ट ले लेंगे एमबीसी, जैसे बनता है वैसे ही ले लेंगे। यहाँ नाम देते हैं स्कैफोल्ड आइडेंटिटी, नाम कुछ भी दे सकते हैं लेकिन हम लोग उसी हिसाब से लेते हैं जो काम कर रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ सेम है। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो विंडो आएगा वहां पे आपको एक काम करना पड़ता है। वहां पर आपको क्या काम करना पड़ता है, यहाँ जो ऑथेंटिकेशन दिया हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, नन, मतलब कोई भी ऑथेंटिकेशन का चीज जनरेट नहीं होगा। हम चाहते हैं जनरेट हो। यहां पे जाके आपको क्या लेना है, इंडिविजुअल अकाउंट। जैसे इंडिविजुअल अकाउंट लेंगे और क्रिएट करेंगे, देखोगे इस बार जो प्रोजेक्ट बनेगा उसमें पहले से बहुत सारा कुछ जनरेटेड, क्या क्या जनरेटेड होगा देख लेते हैं। ये हमारा बन गया। देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर खोलोगे तो पहले क्या बनता था, एमबीसी फोल्डर बनता था। यहाँ दो फोल्डर एक्स्ट्रा बना हुआ है, डेटा और एरियाज, तो एक्स्ट्रा बना हुआ है। एक बार इसको रन करा के देखते हैं और व्यू में भी देख लेते हैं। व्यू में भी देखो हमारे पास होम है, इंडेक्स है, बाकी चीज़ बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो एक चीज़ अपने आप बना हुआ, लॉगिन पार्शियल। वहाँ हम लोग को लॉगिन पार्शियल बनाना पड़ता था, यहाँ लॉगिन पार्शियल अपने आप बना हुआ। मतलब लॉगिन नहीं रहेगा तो लॉगिन का ऑप्शन आएगा, और लॉगिन अगर कर दोगे तो वहाँ यूजर का नाम और लॉगआउट का ऑप्शन आएगा। तो देखो खुद ब खुद जनरेटेड है। आप हम लोग को अगर खुद से स्क्रैच से करेंगे, खुद से बनाना पड़ता है सारा। देखो आइडेंटिटी, यूजर, साइन इन मैनेजर, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा काम किया हुआ। ठीक है, मॉडल में जाओ, सॉरी डेटा के अंदर, तो यहाँ देखो अपने आप ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, वहाँ खुद से बनाना पड़ता था। एरियाज में भी देखो कुछ कुछ आइडेंटिटी, पेजेस, कुछ व्यू स्टार्ट वगैरह है। कंट्रोलर में जाओगे, होम है। ये तो बेसिक चीज़ हो गया। एक बार इसको रन करा के देखते हैं कि इसमें दिखता कैसा है पेज में, क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है जो पहले नहीं दिखता था। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो दिखेगा वो तुमको लॉगिन पार्शियल नैप बार में दिखेगा, जहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, क्योंकि अब शुरू में तो लॉगिन है नहीं। हमारा तो पड़ेगा। सब कुछ वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या रहा, रजिस्टर और आ रहा है ना। अब मजेदार चीज देखो, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, लॉगिन पेज अपने आप बनाया है, आपको बनाने का जरूरत नहीं है। रजिस्टर पे क्लिक करिए, अपने आप आ रहा है ना। लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा। काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अभी लोग डेटाबेस के साथ काम
डेटाबेस पे काम करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या क्या, अगर हम लोग डेटाबेस पे काम करने के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, तो कहाँ करते हैं? ऐप सेटिंग में। यहाँ जाके देखो एक और मजेदार चीज दिखे, ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या किया हुआ है, दिया हुआ, सिर्फ तुमको क्या करना है, सर्वर का नाम चेंज करना है और अपना जिस नाम से डेटाबेस रखना है। नहीं तो तुम कुछ भी अपने मन से नहीं रखना चाहते हो तो यही छोड़ दो, इसी नाम से डेटाबेस बन जाएगा, लेकिन बहुत लंबा नाम है। पहला काम क्या है, सर्वर का नाम हम लोग चेंज कर देते हैं, कॉपी करेंगे यहाँ से सर्वर का नाम, और ये हमारा सर्वर जो होगा उसको तो हमारा सर्वर का नाम पता नहीं है, तो हम लोग अपना सर्वर का नाम दे दिए, प्लस डेटाबेस का जो नाम है ये इतना बड़ा नहीं लेते हैं, हम लोग लेते हैं ASP.NET और कुछ भी ले लेते हैं ऑथ, ASP.NET ऑथ नाम से डेटाबेस बनेगा। बाकी ट्रस्ट एंड कनेक्शन ट्रू है, मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट ट्रू है। एक चीज हम लोग और ऐड करते हैं, एक्टिव ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल्स टू, ये तो एक्स्ट्रा करना पड़ता है। यहां पे भी काम हो गया। उसके बाद हम लोग को याद होगा कि program.cs में भी जाके बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना पड़ता है, जो यहां देखो ऑलरेडी एडेड है। कुछ देख रहे हो, ऐड डिफॉल्ट आइडेंटिटी वगैरह सब कुछ जो हम लोग लिखते थे, ऑप्शंस, है ना, यहां सब कुछ क्या है, ऑटोमेटिक एडेड है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, रजिस्टर करते नहीं, अभी ये काम नहीं करेगा। ये काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे जो माइग्रेशन बना हुआ है, यहां पे देखो माइग्रेशन भी खुद ब खुद बना हुआ होगा, यहां पे देखोगे माइग्रेशन भी कहीं ना कहीं बना हुआ होगा, या अगर आपको नहीं दिख रहा तो माइग्रेशन इसमें बना हुआ है। हाँ, ये देखो माइग्रेशन बना हुआ है ना, माइग्रेशन बना हुआ है। माइग्रेशन को जब तक रन नहीं करेंगे तब तक तो डेटाबेस में डेटाबेस बनेगा नहीं। तो एक बार वो जो अभी हम लोग दिए ASP.NET ऑथ करके, वो यहां बना हुआ है या नहीं बना हुआ, कि जब तक डेटाबेस नहीं बनेगा तब तक तो रजिस्टर लॉगिन होगा नहीं। ASP.NET रोल डेमो है, लेकिन तुम्हारा ASP.NET ऑथ वाला तो है नहीं, बात नहीं है, तो हम लोग उसको जनरेट करते हैं। तो कभी भी अगर आपके पास क्या है, माइग्रेशन है, और माइग्रेशन को आपको क्या करना है, रन कराना है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन बनाने के लिए तो ऐड माइग्रेशन करते हैं, लेकिन यहाँ माइग्रेशन तो बना हुआ है, तो उसको डेटाबेस में अपडेट करने के लिए क्या लिखते हैं, अपडेट डेटाबेस कमांड लिखते हैं। क्या, पैकेज मैनेजर कंसोल खोल के। अगर पैकेज मैनेजर कंसोल यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप कहाँ से लाते हैं, टूल्स, न्यूगेट पैकेज मैनेजर, और यहाँ से लेके आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या देंगे, अपडेट डेटाबेस, और एंटर। जैसे एंटर करोगे, अगर तुम्हारा वहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग 6 से कन्फिगर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपना काम करेगा, सारा टेबल डेटाबेस जनरेट कर देगा। देखो जनरेट होने लगा, आ गया। अब यहाँ पे हम लोग SQL सर्वर में चेक करते हैं, रिफ्रेश किए, ASP.NET ऑथ आ गया। यहाँ जाइए, टेबल्स में जाइए, और देखोगे टेबल्स के अंदर सारा टेबल बन गया। यूजर के अंदर कोई है, एक बार देख लेते हैं, सिलेक्ट ऑफ 100 करके। अभी तो कोई यूजर रजिस्टर हुआ नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। क्लियर, अभी कोई भी यूजर नहीं है। चलो अब हम लोग प्रोजेक्ट रन कराते हैं। सबसे पहले यूजर को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर में जा रहा है, यहाँ अपना ईमेल आईडी देगा, मान लो कि ये ईमेल आईडी दे दिए, फिर हम एक पासवर्ड देंगे, ठीक है, पासवर्ड टाइप किए, और यहाँ क्या करते हैं, रजिस्टर। जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो ये अकाउंट कंफर्मेशन क्लेम को देगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे ईमेल कन्फिगर नहीं है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ईमेल में तो जाएगा नहीं, कि वहां से तुम करोगे तो सिंपल से ये लिंक पे क्लिक कर दो, तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, एक्टिव। अभी देखो अकाउंट एक्टिव है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, ये अकाउंट बना कि नहीं पता है वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे जाते हैं, वापस इसको रन कराते हैं, देखो अब इसमें आ गया, रजिस्टर हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे ईमेल कन्फर्म्ड भी क्या दिखा रहा है, 0, मतलब ईमेल कन्फर्म नहीं हुआ, 0 का मतलब कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं, उसका भी कोड लिखा हुआ है, यहाँ लिख रहा ना, थैंक यू फॉर कन्फर्मिंग योर ईमेल। अब हम लोग वापस इसको रन कराते हैं, देखते हैं कि वहाँ 0 दिख रहा है या 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है। तो बोलोगे सर उस पर क्लिक नहीं करते तो क्या होता, तो तुम्हारा क्लिक नहीं करते तो आईडी तो बन गया है, लेकिन तुम्हारा लॉगिन
क्योंकि जब तक ईमेल आईडी एक्टिवेटेड नहीं होगा तब तक तुम्हारा लॉगिन नहीं या आईडी। अब चलो लॉगिन करते हैं, डालते हैं, लॉगिन में जाना, हाँ ठीक है। फिर क्या देते हैं, अपना पासवर्ड, और यहाँ किस पे क्लिक करते हैं, हेलो, ईमेल आईडी आ गया, और यहाँ पे क्या आ रहा है, काम कर रहा है, 2 मिनट भी नहीं लगा। यही काम अगर तुम स्क्रैच से करोगे तुमको घंटों घंटों लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाता है। पता चला दिन भर लग गया तब जाके लॉगिन लॉग आउट और रजिस्टर का काम कर पाए। दिन भर 8 घंटा काम करोगे तो अभी तुम देखोगे कि 5 से 7 मिनट भी नहीं लगा, काम हो गया। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, इसे लॉगिन में जा रहे हो, ये जो पेज है इसको तुम कस्टमाइज करना चाहो तो अभी नहीं कर पाओगे। वो करोगे, कैसे करेंगे बताएंगे। रजिस्टर है उसमें जाते हैं, उसको आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहे तो नहीं। ये जो होता है एक्चुअली जो कोड जनरेटेड होता है वो हिडन रहता है, ठीक है। वो व्यू तुमको कहीं पे भी, ये सारा व्यू है लेकिन कहीं पे दिखेगा, ये लेआउट वाला दिख रहा है लेकिन बाकी तुम कहीं पे भी देखो तुमको व्यू दिख नहीं रहा। तो अगर वो व्यू को लाना है और खुद से एडिट करना, वाला क्लाइंट है तो हम कंपनी का नाम या कुछ देना चाहते हैं, अपने हिसाब से कुछ बैकग्राउंड वगैरह लगाना चाहते हैं, तो जब तक व्यू आपको नहीं मिलेगा तब तक आप उसको यूज या चेंज नहीं कर सकते। तो वो कैसे करते हैं, तब अगला काम जो होगा कि अभी हम लोग आइडेंटिटी फीचर को स्कैफोल्ड किए, अब इसके अंदर जितना भी व्यू है उसको भी स्कैफोल्ड करना पड़ेगा, उसका कोड को निकाल के लाना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, वो भी बहुत ईजी है, 2 मिनट में हो जाएगा। आपको क्या करना, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाना है, ये जो तुम्हारा दिख रहा है प्रोजेक्ट फोल्डर, इस पर राइट क्लिक करेंगे, आ जाएंगे ऐड। ऐड में जाने के बाद यहां पे एक ऑप्शन आता है न्यू स्कैफोल्ड आइटम, क्लिक करेंगे। यहां पे आपको किसका काम करना, आइडेंटिटी का, यहां से क्या लेंगे, आइडेंटिटी, देन ऐड। जैसे ही इसको ऐड करोगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, और उसमें तुमको बताना होगा कि तुम कौन कौन सा पेज डाउनलोड या स्कैफोल्ड करना, डाउनलोड नहीं स्कैफोल्ड करना चाहते। तो फिलहाल मेरा लॉगिन पेज है, लॉग आउट पेज है, रजिस्टर पेज है, 3 ही पेज है ना, तो हम 3 कर सकते हैं। आगे फ्यूचर में तुम चाहते हो कि चेंज पासवर्ड वगैरह का भी ऑप्शन आ जाए तो उसका भी हम लोग पेज जनरेट कर सकते हैं। कैसे होगा, डायलॉग बॉक्स आया। अब यहां पे देखो बहुत सारा पेजेस है। पहला हमको क्या चाहिए, लॉगिन, दूसरा लॉग आउट, तीसरा रजिस्टर, रीसेट पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड। इस तरह से कुछ कॉमन चीज ले सकते हैं, यही ज्यादातर यही कॉमन में यूज होता है। और एक ले लेते हैं एक्सेस डिनाइड के, मान लो कोई अगर ऐसा कोई रिसोर्स को यूज करना चाह रहा है जो क्या करे, जो आप चाहते हैं कि बिना ऑथराइज हुए नहीं हो, तो उसको ले लिए। चेंज पासवर्ड भी ले लेते हैं। ये कुछ कुछ लेके तुम चाहो तो सारा भी ले सकते हो, लेकिन हमको अगर जरूरत नहीं तो सारा क्यों लेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डीबी क्लास, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास जो हमारा है वो अपने आप आ जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे, ऐड। फिर थोड़ा टाइम लेगा और सारा का सारा पेजेस देखना, यहाँ पे एरियाज के अंदर सारे एक फोल्डर बनेगा और उसके अंदर सारा पेजेस, तो ये सारा रेफरेंस अपने आप ऐड भी हो रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। वो सारा पैकेज जो चाहिए वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, वो सारा काम अपने आप होते चला। अगर ये आ गया मतलब सारा कोड जनरेट हो गया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, इसको चेक करने के लिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। अब देखो एरियाज के अंदर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के अंदर क्या है, पेजेस। पेजेस में जब जाओगे यहाँ क्या दिख रहा है, अकाउंट्स। अब देखो जितना भी हम लोग पेजेस वहाँ पे लिए थे, लॉग इन लॉग आउट जो जो था वो आ गया यहाँ पे। अब लॉगिन में तुमको जो भी चेंजेस करना लॉगिन में चलेगा, यहाँ आ गया। अब यहाँ पे तुमको जो भी चेंज करना है, यूज़ अ लोकल अकाउंट टू लॉग इन, ठीक है, ये सब तो सब कुछ ठीक है। तुम कुछ बैकग्राउंड वगैरह देना चाहते हो दे दो, ये कॉलम है, हम यहाँ देते हैं बीजी सेकेंडरी, चेंज कर दिए, रन कराओ, देखते हैं कि वो चेंजेस अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आया, तो थोड़ा पैडिंग दे देते हैं, लेकिन कलर अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग दूसरा भी दे सकते हैं।
कि बीजी बॉडी टर्शियरी, सेकेंडरी के बाद क्या होता है, टर्शियरी होता है। हल्का कलर में आया बैकग्राउंड। पैडिंग देना है P5। तुम इसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, पैडिंग भी हो गया। ये लॉगिन है, इसमें भी तुम कुछ बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो। लॉगिन कहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखो लॉगिन कहाँ लिखा हुआ है, H1 में लिखा हुआ है। यहाँ पे जो डाला हुआ वही यहाँ आ रहा है, व्यू डेटा दे दिया गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग देते क्लास और पहले देते पैडिंग 2, बीजी डार्क, टेक्स्ट वाइट। तो अपने हिसाब से जो कस्टमाइजेशन करना है वो कस्टमाइजेशन हम लोग यहाँ कर सकते हैं। तो बड़ा ले लिया तो पैडिंग ही रहने देते हैं, या अगर उसको हम चाहें फिर यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, टेक्स्ट सेंटर। आ रहा है, एक तो इधर आ रहा है जो है ये है। इसको भी तुम चाहो कि सबको बटन बना दो या ठीक है, ऐसे तो ये लिंक ही रहता है, लेकिन मान लो इसको और इसका कलर चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। उसके बाद ये तुमको दिख रहा है इतना बड़ा एरिया, तुम चाहते हो कि नहीं ये थोड़ा और बड़ा हो जाए, ठीक है। तो इसको लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो कॉलम है, कॉलम में यहाँ क्या दिया हुआ 4 और 8, हम इसको क्या करते हैं आधा आधा करना चाहते हैं, 6 कर दिए। और इसको भी क्या कर देंगे, तो 6 है ही ऑलरेडी। अब देखो 4 की जगह 6 होगा, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा देखने में। आया, इधर वाला भी हम लोग कुछ नहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं, उधर हम लोग देखेंगे जब एक्सटर्नल लॉगिन करेंगे तो काम किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। यहां देखो इससे फायदा क्या हो गया कि हम लोग अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर पा रहे हैं। उसी तरह से रजिस्टर वाला कस्टमाइज करना चाहो तो रजिस्टर खोल लो, तो अब तुम्हारे हाथ में, तुम अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी, यहां पे भी तुम 6 चाहते हो 6 ले लिए। आधा आधा हो गया, यहां से रजिस्टर करो या यहां से रजिस्टर करो। ये जो रजिस्टर लिखा हुआ है इसको भी तुम वही काम करना चाहते हो जैसे वहां किए हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लास इक्वल्स टू P5, बीजी डार्क, टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट सेंटर। हो गया P2 आ गया। इस तरह से जितना भी तुम्हारा यहाँ पे व्यूज है जिसका तुमको काम करना, फॉरगॉट पासवर्ड जो भी है उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा सेशन हुआ इसमें हम लोग देखें कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो मुश्किल से ½ एन आवर लगा हमको, जब हम ये एक्सप्लेन करते हुए कर रहे हैं। अगर एक्सप्लेन करते हुए ना करें तो 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा तुम्हारा, जैसी वेबसाइट बनाना शुरू करिए पहला काम यही कर लीजिए। तो एक तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कि लॉगिन में ज़्यादा टाइम देने का, लॉगिन लॉगआउट देना है, रजिस्टर वाला ऑप्शन देना है, काम खत्म। उसके बाद आप जो अब होम पेज बनाइए, बाकी जो भी पेजेस बनाना आप बनाते रहिए, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। ये काम आधा घंटा भी नहीं लगेगा। तो आपका ये फीचर से क्या होता है, बहुत रैपिडली कोई भी वेब एप्लीकेशन डेवलप किया जा सकता है, बहुत फास्ट काम किया जा सकता है इसके फोल्डिंग आइडेंटिटी फीचर का यूज करके। अब अगर ये काम कर लिए हो तो इसी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलो अगला टॉपिक में देखेंगे कि एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन, जैसे गूगल ऑथेंटिकेशन करना, फेसबुक ऑथेंटिकेशन करना, तो उसको इसके साथ कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे, जिसमें हम अभी एक एग्जांपल देंगे गूगल वाला, ठीक है। गूगल के साथ कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं एक्सटर्नल लॉगिन में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।